हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट। यूनिट में हमने पहले भी 2 क्लास किए हुए हैं, जिसमें हम MKSI पद्धति के बारे में, ब्रिटिश टू मेट्रिक, मेट्रिक टू ब्रिटिश प्रणाली के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं मेट्रिक प्रणाली के कुछ अपवर्तक एवं अपवर्त चिन्हों के बारे में। ठीक है, क्या होता है अपवर्तक क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव 10 के पावर में पॉजिटिव वैल्यू है वो सारे अपवर्तक में आते हैं, और जिसमें 10 के पावर में निगेटिव वैल्यू है ना, ठीक है, वो क्या हमारे अपवर्त में आते हैं। तो जैसे डेका क्या है? अपवर्त है, जिसमें डेका मतलब 10 की घात 1। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसा करके, है ना। और ये होता क्या है? डेका मतलब 10 की पावर 1, ठीक है, प्लस 1, है ना, ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं? DA से। हेक्टो मतलब 10 की घात 2, और इसको H से शो करते हैं। किलो मतलब 10 की घात 3, है ना, 10 की घात 3 या 1000, ठीक है, ये है आपका किलो। इसको कैपिटल K से। मेगा को कैपिटल M से और 10 की घात 6, ठीक है। गीगा को कैपिटल G से और 10 की घात आपको किसके शो करते हैं? गीगा को 10 की घात 9 से, ठीक है। टेरा को 10 की घात 12 से और कैपिटल T से शो करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या है अपवर्त क्या होता है? इसमें छोटे यूनिट्स आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? छोटा होते जाता है, और डेका में क्या है? बढ़ते जाता है। अपवर्तक में क्या है? बढ़ते जाता है, और अपवर्त में सब मल्टीपल्स में क्या होते हैं? छोटे होते जाते हैं, ठीक है। जैसे डेसी को स्मॉल d से शो करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? इसको कैसे शो करते हैं? 10 की घात -1 से। उसके बाद सेंटी 10 की घात -2, ठीक है। मिली 10 की घात -3। माइक्रो या माइक्रॉन म्यू, इसको स्मॉल म्यू से, इसको म्यू से शो करते हैं। इसका 10 की घात -6। जब भी माइक्रो आता है 10 की घात -6, है ना, ठीक है। म्यू से शो करते हैं। नैनो मतलब स्मॉल n और 10 की घात -9, ठीक है। उसके बाद है पीको मतलब स्मॉल p और 10 की घात -12, ठीक है। इसका क्या यूज़ करते हैं? सब मल्टीपल्स का यूज़ क्या करते हैं? छोटे, है ना, छोटे इकाइयों को यूज़ करने के लिए सब मल्टीपल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे सूक्ष्म लंबाई, ठीक है, एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम भी एक छोटी मात्रक होती है। इसको किससे शो करते हैं? 10, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारी तापमान की इकाइयाँ, ठीक है। तापमान की इकाइयाँ क्या है? यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए क्या होता है? 4 प्रकार की यूनिट्स होते हैं, 4 प्रकार की इकाइयाँ हैं। क्या क्या इकाइयाँ हैं? सबसे छोटा है आपका केल्विन, ठीक है। केल्विन के बाद सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री र्यूमर, ठीक है। ये सब एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैक्सिमम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में क्या होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 212 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका कौन सा पैमाना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। उसके बाद केल्विन पैमाना क्या होता है? 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक आपका केल्विन पैमाना होता है, ठीक है। उसके बाद है र्यूमर पैमाना क्या होता है? ये, ठीक है, ये क्या होता है? र्यूमर पैमाना 0 डिग्री र्यूमर से लेकर 80 डिग्री र्यूमर तक आपका र्यूमर पैमाना होता है, ठीक है। और परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री केल्विन, है ना। इसी को -273.14 केल्विन भी लेते हैं, ठीक है। अब एक दूसरे कैसे होता है यूनिट आपस में रिलेशन, वो देखते हैं। क्या होता है? कोई भी डिग्री है, कोई भी यूनिट्स है, उसको क्या करते हैं? उसके लोवेस्ट मान से माइनस करके हाईएस्ट मान से डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे सी का लोवेस्ट डिग्री सेंटीग्रेड में लोवेस्ट मान क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी को 0 से माइनस किया मतलब सी ही आया, है ना। और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है? 100, ठीक है। 100 माइनस फिर से मिनिमम टेम्परेचर, है ना, हायर टेम्परेचर माइनस मिनिमम। 100 में 0 माइनस किया कितना बना? 100, ठीक है। उसके बाद है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट का मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो F को क्या करेंगे? 32 से माइनस करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? 212 को फिर 32 से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 180, ठीक है। तो ये क्या है आपका? हायर टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिग्री र्यूमर का लोएस्ट टेम्परेचर क्या होता है? 0, और हाईएस्ट टेम्परेचर 80। तो R को 0 से माइनस किए R आया, और 80 को 0 से माइनस किए 80 आया, ठीक है। उसके बाद क्या है? केल्विन का मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? 273,
ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है 200, 373, ठीक है। 373 में 273 माइनस करेंगे कितना बचेगा 100, तो ये 100 केल्विन बटा 100। अब ठीक है, अब सारे जो नीचे वाले हैं 100, 180, 80 और 100 है ना, ये सब क्या है आपस में डिवाइड है। किससे डिवाइड कर दे, सबको क्या करते हैं 5 से डिवाइड, उस 20 से डिवाइड कर दिए तो 20 पंचे 100, तो C/5 इक्वल टू 32 F माइनस 32 बटा कितना हुआ 9 और R बटा 4 और K माइनस 273 बटा कितना हुआ 5 हुआ। तो ये क्या है एक दूसरे में इंटर रिलेटेड संबंध है, उसी को क्या करते हैं सिंगल सिंगल ले लिए हैं। जैसे C/5 इज इक्वल टू क्या है F माइनस 32 बटे 9, ठीक है। तो 5 को ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हुआ 5 बटे 9 गुणित F माइनस 32, ठीक है। उसी प्रकार डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो उसको जस्ट उल्टा कर दिए 9 बटे 5 C प्लस 32, ठीक है। उसी प्रकार डिग्री र्यूमर है तो 4 बटा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और केल्विन का क्या है, जो भी सेल्सियस पैमाना है उसमें क्या करते हैं 273 को ऐड कर दो, आपका ऑटोमेटिक डिग्री केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है एक दूसरे में रिलेशंस बताते हैं। इसमें हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे कैसे कन्वर्जन होता है। ये क्या है, ये रिलेशन आपको चारों रिलेशन जो है वो याद रखना पड़ेगा। इससे क्या है हमको पता चलेगा कि ये आपस में कैसे संबंध रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विज्ञान के विविध पदों की इकाइयाँ, ठीक है, और उसका रूपांतरण, ठीक है। और हमने भी बहुत सारे पढ़े हुए हैं यूनिट, जैसे भार का, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ये सब क्या है और भी इकाइयाँ हैं जिसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ऊर्जा की इकाइयाँ क्या है, ठीक है, 1 फुट पाउंड बल है ना। ऊर्जा की इकाई क्या है 1 फुट पाउंड बल, ठीक है। इसको 1 फुट को क्या लिख सकते हैं 1 फुट पाउंड बल को 1.35, ठीक है, 356 जूल। या एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी ऊर्जा की ही इकाई है, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। इसको इज इक्वल टू क्या होता है 1.05 किलो जूल, ठीक है। उसके बाद 1 BTU है ना ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी भी होता है, ठीक है। या किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हुआ 1000 से डिवाइड कर दिए, मतलब 0.252 किलो कैलोरी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार क्या है एक थर्मल यूनिट है ना, एक थर्मल यूनिट क्या होता है या एक थर्मो बराबर होता है 105.5 मेगाजूल। मेगा आया, देखिए यहीं पे जो अपवर्त पढ़े थे ना या अपवर्त, ठीक है, अपवर्त या अपवर्तक या फिर अपवर्त पढ़े थे उसका रिलेशन यही होता है। जैसे मेगा में क्या है, ठीक है, 10 की घात 6, ठीक, ये सब क्या है इसीलिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल है ना, ये तो आप नॉर्मल सी इकाई है, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 मेगा जूल, ठीक है। ये क्या है आपका एनर्जी के तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इतने सारे यूनिट्स हैं, ये सारे आपको क्या करना है याद करना है। उसके बाद है बल, फोर्स में आ गया। फोर्स का क्या है 1 टन बल बराबर कितना होता है 9.964 किलो न्यूटन है ना। एक टन बल बराबर होता है 9.964 किलो न्यूटन, ठीक है। 1 पाउंड बल बराबर क्या होता है 4.448 न्यूटन होता है। और 1 किलोग्राम बल है ना, 1 किलोग्राम बल बराबर होता है 9.8 न्यूटन है ना, 9.8 न्यूटन, यही गुरुत्वीय नियतांक भी होता है, ठीक है। उसके बाद है शक्ति का मात्रक क्या है अश्व शक्ति का, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट, ये किस में होता है ब्रिटिश में, ठीक है। या और इस मीट्रिक में क्या होता है 735.5 वाट। और मैक्सिमम बुक क्या होता है अलग अलग बुक का अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है इसको 735 से लेके 746 वाट तक के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दाब, प्रेशर है ना, प्रेशर के यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं कन्वर्जन। प्रेशर क्या होता है बल बटे आयतन है ना, बल बटे आयतन, इन सब का क्या होता बल बटे, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल है ना। बल बटे क्षेत्रफल का जो वो होता है रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका दाब कहलाता है, ठीक है। 1 पाउंड बल बटे वर्ग मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 6.895 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना। और 1 पाउंड बल बटे वर्ग फुट, ये क्या हुआ वो क्या था पाउंड बल वर्ग मीटर था, ये क्या है पाउंड बल वर्ग फुट है, तो इसको कन्वर्ट कर दिए न्यूटन में तो क्या हुआ
47.88 न्यूटन वर्ग मीटर। और एक बार है ना, एक बार मैक्सिमम जो यूनिट्स हैं वो किस में शो करते हैं, बार में शो करते हैं या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, है ना। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, नियत चाल में चली गई दूरी बटे समय, है ना, रेशियो ऑफ दूरी बटे समय, ठीक है। ये क्या है आपका वेग है, वेलोसिटी है। तो 1 मील घंटा, 1 मील प्रति घंटा बराबर कितना होता है, 1.6039 किलोमीटर प्रति घंटा। मील का 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, कितना, 1 मील बराबर क्या होता है, 1.6 मील होता है, 6 किलोमीटर होता है। और घंटा का तो घंटा ही है, तो वही हुआ, ठीक है। उसके बाद 1 फुट प्रति सेकेंड, 1 फुट बराबर कितना मीटर होता है, ब्रिटिश में होता है 0.3048, है ना, ठीक है। और मीट्रिक में क्या होता है, यही 2.54 होता है, ठीक। 1 इंच बराबर होता है 2.54। तो ये क्या होता है, सब एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेट होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर बराबर कितना घंटा होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, ठीक है। तो दोनों को आपस में भाग देने पर क्या आया, 0.2778 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर से। या इसी को आप क्या शो कर सकते हो, 5 बटे, है ना, 5/18, 5/18। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको पॉइंट में याद रख के भिन्नों में याद रखना है, ये सबसे अच्छा रिलेशन होता है। कन्वर्जन में भी आसानी होती है आपको, है ना। उसके बाद त्वरण है, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, है ना। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का यूनिट क्या हुआ, अगर मीटर और सेकंड में देखें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या है, फुट, 1 फुट प्रति सेकंड मतलब 0.0348 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, ठीक। उसके बाद है क्या है, आघूर्ण, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, ये एक प्रकार का बल है जिसमें रोटरी मोशन लगता है ना। रोटरी मोशन मतलब एक सेंटर के अबाउट, है ना, एक सेंटर के अबाउट घूमने वाली दूरी, एक सेंटर के अबाउट किसी बिंदु पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या करता है, उस सेंटर के अबाउट घूमता है। तो ये आघूर्ण क्या होता है, बल गुणित बल की सेंटर से दूरी, केंद्र से दूरी, दोनों का गुणनफल क्या होता है आपका, आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो 1 पाउंड बल बराबर कितना होता है, 1.36, ठीक है। 1 पाउंड बल या फिर 1 पाउंड या 1 फुट बल बराबर क्या होता है, 1.356 न्यूटन मीटर, है ना। क्या बताया था, बल और दूरी का गुणनफल होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार घनत्व है, डेंसिटी। तो 1 पाउंड बल, ये क्या होता है, डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, भार बटे आयतन, है ना। भार बटे आयतन का जो होता है रिलेशन होता है, मास बटे आयतन का, वो क्या कहलाता है आपका, डेंसिटी कहलाता है। 1 पाउंड प्रति घन फुट बराबर होता है 16.02 किलोग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 पाउंड घन इंच बराबर होता है 27.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है आपका घनत्व में रिलेशन है। उसके बाद आपका है एंगल, कोण। तो 1 रेडियन बराबर होता है, याद रखिए, 1 रेडियन बराबर 57.30 डिग्री से, है ना, ठीक है। या इसी को क्या बोल सकते हो आप, 57 डिग्री और 30 मिनट, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका पाई। तो 1 पाई बराबर, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, है ना। ये हमेशा याद रखिएगा, पाई बराबर होता है 180 डिग्री रेडी, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओके, थैंक यू।